चुनाव होता है तो आखिर किस गठबंधन को कितने प्रतिशत वोट मिल सकता है, यह समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके हिसाब से यह फैसला हो जाएगा कि आखिर इस प्रमंडल में जनता का मूड क्या है। जिला पटना की बात करें, 14 सीटें हैं, सैंपल साइज यहां पर 1700 का था। एनडीए के खाते में 37% वोट जा सकते हैं, महागठबंधन के खाते में 38%, जनसुराज के खाते में 14% और अन्य दलों के खाते में 11% वोट जा सकते हैं। नालंदा में 7 सीटें, सैंपल साइज 650 का, एनडीए के खाते में 39% वोट जा सकते हैं और महागठबंधन के खाते में 36%, जनसुराज के 12, अन्य दलों के खाते में 13% वोट ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर भोजपुर जिले की बात करें तो 7 सीटें, सैंपल साइज 965 का, 34% वोट एनडीए के खाते में, 38% महागठबंधन के पास, जनसुराज के पास 14% और अन्य दल भी 14% वोट यहां पर ले जा सकते हैं। रोहतास में 7 विधानसभा सीटें, सैंपल साइज 877 का, 32% वोट एनडीए के खाते में, 35% महागठबंधन के, 10% जनसुराज के और 23% अन्य दलों के खाते में यहां पर जा सकते हैं। बक्सर की बात करें तो 4 सीटें, सैंपल साइज 590 का, एनडीए के खाते में 35%, महागठबंधन के खाते में 36%, जनसुराज के खाते में 15% और अन्य दलों के खाते में 14% वोट यहां पर जा सकते हैं। कैमूर की बात करें, 4 सीटें यहां पर, सैंपल साइज 435 का, 31% वोट एनडीए के खाते में ट्रांसफर हो सकते हैं, 33% महागठबंधन के पास, जनसुराज के खाते में 13% और अन्य दलों के पास 23% वोट यहां पर ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर पूरे प्रमंडल की बात करें तो 43 सीटें हैं, सैंपल साइज 5217 का, 34.7% वोट एनडीए के खाते में, 36% महागठबंधन के, जनसुराज के खाते में 13% और अन्य दलों के पास 16.3% वोट यहां पर ट्रांसफर हो सकते हैं। अब सीटों का भी एक बार यहां पर जिक्र कर लेते हैं कि अगर आज चुनाव होता है तो आखिर किसके खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं। पटना जिले की बात करें तो 14 सीटें हैं यहां पर, सैंपल का साइज 1700 था, एनडीए के पास 4 सीटें जा सकती हैं, महागठबंधन के पास 8, जनसुराज के पास 1, अन्य दलों के पास भी 1 सीट यहां पर जा सकती है। अगर बात नालंदा की करें तो 7 सीटें हैं, सैंपल साइज 650 का, एनडीए के खाते में 4, महागठबंधन के पास 2, जनसुराज के पास 1 और अन्य दलों के पास 1 भी सीट जाती हुई नजर नहीं आती है। अगर भोजपुर की बात करें, 7 सीटें हैं, सैंपल साइज 965 का था, 3 सीटें एनडीए के पास, 3 ही महागठबंधन के पास और 1 सीट जनसुराज ले जाएगी और अन्य दलों को यहां पर 0 से समझौता करना पड़ सकता है। रोहतास में 7 सीटें, सैंपल साइज 877 का, 1 सीट एनडीए के पास, 5 सीटें महागठबंधन के पास, जनसुराज के पास 0 और अन्य दलों के पास यहां पर 1 सीट जा सकती है। बक्सर की बात करें तो 4 सीटें, सैंपल साइज 590 का, एनडीए के पास 1, महागठबंधन के पास 2, जनसुराज के पास 1 और अन्य दलों के पास यहां पर 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। जिला कैमूर की बात करें तो 4 विधानसभा सीटें, सैंपल साइज 435 का, 1 एनडीए के पास, 2 महागठबंधन, जनसुराज के पास 0, अन्य दलों के पास 1 सीट जाती हुई यहां पर नजर आ रही है। उसके साथ ही पूरे प्रमंडल में 43 सीटें, सैंपल साइज 5217 का, 14 एनडीए के पास जा रही हैं, 22 महागठबंधन के पास जाती हुई नजर आ रही हैं। जनसुराज 0 से 4 सीटें यहां पर जीत सकते हैं और अन्य दल यहां पर 0 से 3 सीटें निकाल सकते हैं। तो अविरल जी, आप इसको रेड अलार्म मान रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत इस बार करनी पड़ेगी अगर सत्ता रिपीट करना चाहते हैं? जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है सत्ता रिपीट करने का, देखिए भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार से राजनीति इसलिए नहीं करती और सत्ता में आए। हम यदि राजनीति में हैं तो जनसेवा के लिए है और निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हम लगे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक विषय बिहार प्रदेश का, किस प्रकार से बिहार प्रदेश खुशहाल हो, किस प्रकार से बिहार प्रदेश के नौजवानों का भविष्य उज्जवल हो, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी कल भी कर रही थी और भविष्य में भी करती रहेगी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, नीतीश जी के नेतृत्व वाली सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। इसमें किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से दो राय नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से संदेह और संशय मैं सोचता हूं नहीं होना चाहिए। और जहां तक विषय कांग्रेस पार्टी का, इंडिया अलायंस का, तो इंडिया अलायंस किस प्रकार से घबराया हुआ है, बौखलाया हुआ है, आरजेडी के लोग बौखलाए और घबराए हुए हैं, वो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, इनके चेहरों से नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय कांग्रेस पार्टी का, तो मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा, इस संविधान को कम से कम इंप्लीमेंट करने की सोचा करो। इस संविधान को लहराने से काम नहीं चलता है, हम लोग इस संविधान के आधार पर चलते हैं, लहराते नहीं है। ये इस संविधान को लहराने वाले लोग हैं, संविधान का गला घोटने वाले लोग हैं, संविधान को अपमानित करने वाले लोग हैं। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान इन्होंने चिल्लाया, जबकि कभी कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस किसी प्रकार से संविधान के आधार पर नहीं चले, वो भी सबको स्पष्ट है। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए आरजेडी की, तो आरजेडी ने कितना करप्शन किया, कितना जंगल राज बिहार प्रदेश में बढ़ावा देने का काम किया, वो स्पष्ट रूप से सबको मालूम है। साथ साथ बात कर ली जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी देश में सत्ता में रही, सरकार में ही रही 60 साल,
उसके बावजूद भी जो हर व्यक्ति को, हर नागरिक को, हर सिटीजन को बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो नहीं पहुंचा सकी। सबसे बड़ी दुख की बात यह है